हाय गाइस, वेलकम बैक इन आवर चैनल। माई सेल्फ ही मंजीत सिंह। और इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ स्टील स्ट्रक्चर में रिवेट चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ बेस्ड क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन शियर फॉर पावर ड्रिवन शॉप रिवेट इज। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसके बारे में इससे रिलेटेड और भी कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया था। शक्ति चालित शॉप रिवेट के लिए अपरूपर में अधिकतम अनुमत प्रतिबल कितना होता है। देखो यहाँ से टोटल 9 क्वेश्चन बन सकता है। वो 9 क्वेश्चन आप समझिए क्या है। एक ही क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपसे ये पूछा जाए पावर ड्रिवन शॉप रिवेट का क्वेश्चन आ जाए, पावर ड्रिवन शॉप रिवेट जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। P से पावर, D से ड्रिवन, S से शॉप, R से रिवेट, ठीक है। तो इसके लिए मैं 3 वैल्यू आपको बता रहा हूँ। तीनों क्या क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस एंड बियरिंग स्ट्रेस। तीनों इस क्वेश्चन में जैसे आपसे पूछा गया था कि परमिसिबल स्ट्रेस इन शियर यानी शियर स्ट्रेस पूछा गया था, ठीक है। बट मैं आपको तीनों बता दे रहा हूँ कि पावर ड्रिवन शॉप रिवेट में टेंसाइल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस और बियरिंग स्ट्रेस तीनों का वैल्यू क्या क्या होता है। तो 100 होता है टेंसाइल स्ट्रेस, यानी सारे वैल्यू न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में होंगे। शियर स्ट्रेस भी 100 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर एंड बियरिंग स्ट्रेस 300 मिलीमीटर न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई आपको। अगर मान लीजिए पावर ड्रिवन शॉप के स्थान पर फील्ड शब्द यूज कर दिया जाए, यानी कि पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट, ठीक है, अगर ये पूछ लिया जाए तो ये हमेशा शॉप रिवेट का 90% होता है। तो टेंसाइल स्ट्रेस हो जाएगा 90 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, शियर स्ट्रेस भी 90 हो जाएगा और 270 हो जाएगा बियरिंग स्ट्रेस। अगर बात की जाए हैंड ड्रिवन शॉप रिवेट की या हैंड ड्रिवन रिवेट की, HDR की, हस्तचलित रिवेट की बात अगर किया जाए तब कितना होता है 80 एंड 250, ये तीनों का। तो यहाँ से आपको 9 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील इन पर डिग्री सेंटीग्रेड। संरचनात्मक इस्पात का रेखीय प्रसार गुणांक कितना होता है। रेखीय प्रसार गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील, वैल्यू याद रखेंगे आप 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये वैल्यू होता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि यंग मॉडुलस ऑफ स्टील कितना होता है, यानी यंग मापांक कितना होता है इस्पात का, तो वैल्यू याद रखेंगे 2 × 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि इसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितना होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितना होता है, दृढ़ता मापांक कितना होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए 0.84 से लेकर के 0.98 तक कुछ भी ले लीजिए आप, ठीक है। 0.84 से लेकर 0.98 तक कुछ भी ले लीजिए, इंटू 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अगर आपको स्टील की डेंसिटी पूछ लिया जाए, डेंसिटी 7850 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, डेंसिटी ऑफ स्टील, तो इससे रिलेटेड मैंने आपको 4 क्वेश्चन बताया। ये चारों स्टील के लिए मैंने बता दिया। आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है।
बेस्ट प्रैक्टिस टू अरेंज रिवेट्स इन कवर प्लेट इज, कवर प्लेट में रिवेट लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका है आपका स्टेगर्ड रिवेटिंग, यानी विषम रिवेटिंग। ठीक है, विषम पिच क्या होता है? यह दो निकटतम रिवेट रेखाओं पर स्थित दो क्रमागत रिवेटों के बीच की सेंटर टू सेंटर दूरी होता है तथा कवर प्लेट के लिए रिवेट लगाने का सबसे अच्छा तरीका स्टेगर्ड रिवेटिंग होता है। रोल्ड बीम आर यूज्ड फॉर स्पान, रोल्ड बीम कितने लंबाई के लिए प्रयोग किया जाता है? बिल्डिंग हो या कोई अन्य स्ट्रक्चर हो, उसके मेंबर के लिए, उसके मेंबर पर जिस प्रकार का लोड आता है उसी प्रकार हम डिज़ाइन करते हैं। बट यहाँ पे जो लेंथ हम लेते हैं वो 1 से लेके 30 मीटर तक लंबाई तक के लिए हम यूज करते हैं, या यहाँ पे ऑप्शन में 0 से 30 होना चाहिए, 0 से 30 मीटर लंबाई तक यूज किया जाता है। ठीक है, ISHB 600 इंडिकेट्स, अगर कहीं पे लिखा है ISHB 600 तो ये 600 क्या इंडिकेट करता है? ISHB 600 का मतलब क्या होता है? ऑप्शन पहले समझ लीजिए, पहले ISHB का फुल फॉर्म आप समझ लीजिए। IS हैवी बीम, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम, भारतीय मानक भारी धरन। ठीक है, इस ISHB के बाद जो संख्या लिखा हुआ होता है ना, वो टोटल डेप्थ ऑफ बीम होता है, टोटल डेप्थ ऑफ बीम होता है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। ऑप्शन में दिया गया है कि टॉप फ्लैंज विथ इज 600 mm, क्या फ्लैंज का ब्रिथ होता है? बिल्कुल गलत है। बॉटम फ्लैंज विथ इज, बॉटम फ्लैंज विथ भी नहीं होता है। वेब थिकनेस होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। डेप्थ इज 600, ये करेक्ट है आपका। जैसे मैं डायग्राम से आपको बता देता हूँ कि मान लो ISHB बीम है आपका, इस प्रकार बना हुआ है, यहाँ पर 2 फ्लैंज और एक वेब है, ये फ्लैंज है, ये फ्लैंज है, ये वेब है। ठीक है, तो जो 600 है ना, ये टोटल डेप्थ ऑफ आई सेक्शन बीम है, ये टोटल डेप्थ टॉप से लेके बॉटम तक। ठीक है, ये होता है 600। तो ऑप्शन डी से होगा डेप्थ इज 600 मिलीमीटर। बेसिक स्ट्रक्चरल स्टील इज नोन एज, साधारणतया संरचनात्मक इस्पात को क्या कहते हैं? माइल्ड स्टील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइल्ड स्टील। और माइल्ड स्टील से रिलेटेड कुछ मैं पॉइंट आपको बता देता हूँ। माइल्ड स्टील में जो कार्बन की मात्रा होती है 0.15 से लेके 0.30% तक होती है। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है 0.15 से लेके 0.30% तक पाई जाती है। स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा इसी का यूज किया जाता है। इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन मैंने आपको बता ही दिया था, 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, एंड डेंसिटी ऑफ स्टील 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, या कह सकते हैं 7850 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, या 78500 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट इन माइल्ड स्टील, देखो वही चीज़ आ गया। अभी मैंने आपको माइल्ड स्टील का कंटेंट बताया था, कार्बन में कितना पाया जाता है। ठीक है, तो ये लेस देन 0.2, मैंने आपको बताया 0.15 से लेकर 0.30% तक होता है। तो ऑप्शन में कोई 0.30 नहीं दिया गया है, तो 0.25 लेके चलेंगे, लेस देन 0.25%। ठीक है, the center to center distance between individual fasteners in align in the direction of load stress is called as pitch, pitch कहलाता है। एक रेखा में दो जोड़ों के बीच केंद्र से केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। एक ही पंक्ति में दो लगातार रिवेटों के केंद्र के बीच की दूरी को रिवेटों की पिच कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित कर, स्मॉल पी से करते हैं। ठीक है, विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या है? राट आयरन।
देखिए राट आयरन माने होता है पिटवा लोहा। राट आयरन माने क्या होता है? पिटवा लोहा। पिटवा लोहा में जो होता है 99.5% शुद्ध आयरन होता है। 99.5% इसमें क्या होता है? आयरन पाया जाता है। ध्यान रखेंगे, सबसे शुद्ध जो लोहा होता है, सबसे ज़्यादा आयरन राट आयरन में पाया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे कास्ट आयरन की, कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा होती है 2 से लेके 4% तक। माइल्ड स्टील में मैंने आपको बता ही दिया था कार्बन की मात्रा 0.15 से लेके 0.30% तक होती है। हाई कार्बन स्टील में देखिए, सबका मैं लिख दे रहा हूँ पर कितना कार्बन पाया जाता है, क्योंकि कार्बन वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। 0.7 से लेके 1.5% तक पाया जाता है हाई कार्बन स्टील में, और कास्ट आयरन में पाया जाता है 2 से लेके 4% तक कार्बन पाया जाता है कास्ट आयरन में। कास्ट आयरन को हिंदी में बोलते हैं ढलवा लोहा, राट आयरन को हिंदी में बोलते हैं पिटवा लोहा, माइल्ड स्टील को बोलते हैं मृद इस्पात। और माइल्ड स्टील के लिए मैंने आपको बता ही दिया है 0.15 से लेके 0.30 तक होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वैसे जो राट आयरन होता है इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होता है, 0.15% तक होता है। राट आयरन में कितना होता है? 0.15% तक होता है। सबसे कार्बन की मात्रा इसी में कम होती है। ठीक है, एक बार मैं फिर से लिखना चाहूँगा, कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा होती है 2 से लेके 4% तक, राट आयरन में होती है 0.15% तक, माइल्ड स्टील में होती है 0.15 से लेके 0.30 तक, और हाई कार्बन स्टील में होता है 0.7 से लेके 1.5% तक। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए सबसे ज़्यादा जो कार्बन पाया जाता है वो कास्ट आयरन में पाया जाता है, सबसे कम जो पाया जाता है वो राट आयरन में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फॉर रिवेट डायमीटर अप टू 24 mm द डायमीटर ऑफ रिवेट होल इज़ लार्जर दैन द डायमीटर ऑफ रिवेट बाई। अगर 24 mm तक का रिवेट का डाया यूज किया गया है तो रिवेट होल का डाया कितना लेके चलेंगे? 1.5 mm प्लस करेंगे, क्योंकि 25 mm से कम है। अगर 25 mm से कम है तो 1.5 mm प्लस करते हैं, 25 mm से ज़्यादा है तो 2 mm हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।